ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो कि डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो है ये शिगली से ये लिया है। तो हम शिगली को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ ये अप्रोच कैसे चल रही है, और अभी तक हमने जो है नॉर्टन से हमने ये किया। सिंपल वही चीज़ें, वही कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा। अलबत्ता चूँकि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सो इस वजह से इसको हम करके देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली इसकी स्टेटमेंट में यह है कि जी हमने जो है एक असेसमेंट करनी है एक वेल्डेड जॉइंट की, और हमें यह बता दिया गया है कि जी वेल्डेड जॉइंट लुड हैविंग कैरिंग 500 LBF। अच्छा, एक मिनट रुकें, इसमें जो एक चीज़ मिस है वो भी मैं ऐड कर दूं। वो ये कुछ इस तरह का बेसिकली प्रॉब्लम है। चलो यहाँ से देख लेते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है यहाँ कैंटिलीवर एक सॉर्ट ऑफ एक लोड है जो कि बेसिकली कैंटिलीवर बीम की फॉर्म में बन चुका है, और दैट इज़ कैरिंग 500 LBF। डायमेंशन जिसकी गिवन है वेल्ड के बारे में आपको यहाँ गिवन है कि जी दैट इज़ अराउंड 3/8 या फिर 0.375 इंच। और बाकी आपको ये बता दिया कि जी जो मटेरियल है इसका आपके पास जो मटेरियल है दैट इज़ AISI 1018 HR स्टील, और जो आपने वेल्ड कर दिया है 6010 इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया, और डिज़ाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास 3 है। हमने 3 इसके बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना है कि जी वो उसमें क्या होगा। उसके बाद जो है हमने कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना है फॉर द अटैचमेंट। सबसे पहले वेल्डेड मेटल के लिए, फिर अटैचमेंट के लिए, और फिर हमने कोई एक वेल्डिंग कोड इसमें यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, इसको जो है अगर आपने थोड़ा सा देखना है कि ये कैसे है, तो ये कुछ इस तरह का ये इमेज आपके पास बनता है। अगर आप इस इमेज को देखो कि वो जो 2D है, वो जो रीजन मैंने पार्ट किया हुआ बेसिकली दैट इज़ द वॉल, और आपके पास ये कुछ पार्ट इस तरह से है। सो अभी फिल वक्त जो आपको करंट उसने जो सिचुएशन बताई हुई है उसके मुताबिक आपके पास जो वेल्ड है वो इन 2 फेसिस के ऊपर होगा। एक मिनट रुकें, मैं यहाँ से फेस कर देता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने जिस फेस को सिलेक्ट किया है देखें तो एक तो इस फेस के साथ इसका वेल्ड हो रहा होगा, ठीक है, और इसी तरह इसके बिल्कुल नीचे जो है वेल्ड वो वहाँ हो रहा होगा। अगर इन केस फ़र्ज़ करें कि यानी कि ये क्वेश्चन आपकी कन्फ्यूजन आपके जहन में आ सकता है कि जो यहाँ आप कर्सर देख रहे हो कि इस पॉइंट पे क्यों नहीं वो उसको स्पेसिफाई करा वेल्ड को, क्योंकि अगर वो उस पॉइंट को स्पेसिफाई करता तो उसका मतलब ये था कि वेल्ड आपके पास कुछ यहाँ हो रहा होता, जो कि केस नहीं है। हालांकि वेल्ड हमारा टॉप वाले फेस के ऊपर हो रहा है। तो इसको जो है हम लेके चलते हैं और इसको जो है हम यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ निकालनी है वेल्ड मेटल की। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो तो लाजमी बात है, जो यहाँ अगर हम इसके यहाँ देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो देखो 60 के केस में जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ 50 kPSI, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ से हमने ये नोट कर लिया कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ 50 kPSI। दूसरा, आप लोगों ने अभी जो इमेज देखा है आपने नोट किया होगा कि जो हमारा फिलेट वेल्ड है वो हमारे पास कुछ इस शेप में हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास बीम कुछ ऐसे यहाँ ऐसे मौजूद है और वेल्ड हमारे पास कुछ यहाँ होना है, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, और डबल ट्रांसवर्स फिलेट है क्योंकि टॉप और बॉटम पे भी है। तो कुछ ये हमारे पास ये जो बी सिचुएशन है कुछ ये वाली हमारे पास बनती है, ठीक है। तो अगर ये बनता है तो यहाँ से हम एरिया नोट कर लेते हैं। जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ एरिया आ जाएगा 1.414 H और D। सो ये बेसिकली इक्वल होगा 1.414 मल्टीप्लाई बाई एच। एच जो है वो हमारे पास बेसिकली उसकी कह लें कि ये वाली इसकी थिकनेस है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ गिवन थी कि वो 3/8 है, और 3/8 जो है उसको कन्वर्ट करें तो वो बेसिकली 0.375 इंच बनती है। और ये दूसरी डायमेंशन ऑफ कोर्स क्रॉस जो कंप्लीट इसकी थिकनेस है वो 2 इंच वो कंप्लीट हो जाएगी। सो 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 0.375 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ, तो हमारे पास ये एरिया जो है आ जाता है वेल्ड का डाटा 1.06 स्क्वायर इंच। अच्छा जी, हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद यहाँ आपके पास लिखा हुआ है IU, सॉरी नॉट दिस वन, लेट मी जस्ट रेज इट। हमारे पास ये देखें यहाँ IU लिखा हुआ है। IU जो है बेसिकली वो आपके पास है यूनिट सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट का मतलब यह है कि आप एज्यूम कर लें कि जी आपके पास जो है ना, अगर वो जिस तरह हम कहते हैं कि पर इंच या इस तरह का वो डायमेंशन है, बट हमारी सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट होगी, ठीक है।
और ये आप लोगों को ये बेसिकली इस बुक में ये फार्मूला गिवन है कि जी अगर आपने आई निकालना है अपने वेल्डेड जॉइंट के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू 0.707, ठीक है, और इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई बाय एच कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आई यू कर देंगे। अच्छा, इसमें यह है कि एच का करना तो समझ में आपको आता है, क्योंकि देखो हमारे पास ये यूनिट है, अगर यानी कि ये 3/8 की जगह 1 होता तो बेसिकली आप आई यू यूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन ये रेज होता कि हम यहाँ 0.707 क्यों यूज़ करें। तो आप लोगों ने जो पिछले प्रॉब्लम्स देखे उसमें ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आप लोगों ने देखा कि उसका एंगल जो है बेसिकली वो 45 डिग्री आपके पास फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, और 10 ऑफ 45 जो है डैट इज़ 1, या फिर सॉरी डैट इज़ 1 बेसिकली आपके पास जो कॉज या साइन आपके पास होता है, ठीक है, वो आपके पास जो है एट 45 वो आपके पास 0.707 होता है। सो अगर आप इसको यहाँ से अगर आपने इस फेस को भी आपने निकालना है, और अगर आप इसी ट्रांसफर फिलेट वेल्ड के हवाले से देखो तो बेसिकली ये उसका एक कंपोनेंट आपके पास बन रहा होगा, तो इस वजह से भी आपके पास जो है यहाँ 0.707 ओवरऑल यूनिट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट ट्रांसफर फिलेट वेल्ड है, हमारे पास ये वो उस तरह नहीं कि आपने बिल्कुल ऊपर उसे फिलअप कर दिया। सो ये एक पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से वो 0.707 एडअप हो रहा है। तो यहाँ से चले अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डैट वुड बी इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाई एच यानी कि 0.375, और आई यू का फार्मूला हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे विच इज़ डी क्यूब बाई 6। डी जो है वो हमारे पास गिवन है कि वो 2 इंच है, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये जो लेंथ है इसको वो डी कह रहा है, ठीक है, दिस वन, यानी कि क्योंकि अक्रॉस उसके बेसिकली ये चल रहा है। सो दैट इज़ बेसिकली द डी, बेसिकली कंप्लीट उसकी थिकनेस जो है अलॉन्ग वो कितनी चल रही है। सो अच्छा चलें, ठीक है, ये अभी हमने कर लिया है। सो इसको यहाँ से कर देता हूँ 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू मेरे पास जो है बन जाएगी तकरीबन सॉल्व करने पे 0.353 और इंच जो है वो क्वाड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, ये तमाम हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमने ना प्राइमरी शेयर निकालना है। प्राइमरी शेयर का जो बेसिकली फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है टॉ डैश इज इक्वल टू, उसको हम टॉ डैश से डिनोट करेंगे, और वो होता है F/A। बेसिकली ये वही चीज़ें हैं, यानी कि जो हमने नॉर्टन में भी कवर किया वही चीज़ें हो रही हैं, और वही चीज़ें थोड़ा सॉर्ट ऑफ रिवाइज होके आ रही हैं। सो बेसिकली शिगली ये कहता है कि जी जो आपके पास, या फिर अगर आप वेल्डिंग वगैरह को थोड़ा सा और भी लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन होता है कि जी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर दैट इज एक्टिंग ऑन फिलेट वेल्ड या दैट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, यानी कि जब बेंडिंग हो रही है 2 तरह के शेयर आपके पास आएंगे, एक होता है प्राइमरी शेयर, एक होता है सेकेंडरी शेयर। प्राइमरी शेयर कहा जाता है कि वो शेयर है दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, कि वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ना, हमने देखा कि 500 LBF की एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है, उसकी वजह से जो शेयर जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी शेयर। दूसरा होता है आपके पास सेकेंडरी शेयर। सेकेंडरी शेयर ये होता है कि जी आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से मोमेंट जनरेट हो गया, तो उस मोमेंट की वजह से कितना शेयर जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी शेयर। तो अब हम इसको यहाँ से प्राइमरी शेयर निकालते हैं। सो फोर्स जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, और फोर्स अगर आप देखो सो दैट इज़ 500 LBF गिवन है, ठीक है, यानी कि पाउंड फुट गिवन है। सो एक मिनट, ठीक है, और यहाँ से एरिया जो है वो आपके पास है 1.06, ये हो गया, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आपके पास वैल्यू तकरीबन जो है ना, या फिर एक मिनट रुकें, इसको एक और काम कर लेते हैं। अगर आपने जो है ना इसको आंसर को लिखना ना, चलो बल्कि आप उसको भी छोड़ें, हम इसको इसी तरह कर लेते हैं। सो 500 को हमने डिवाइड करना है 1.06 से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो तकरीबन बनती है 471.69, ठीक है, 69, ठीक है। अच्छा, अब
तो ये जो है वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। और अच्छा, इसकी जो वैल्यू है 471.61 ये भी है PSI में, ठीक है। अगर हमने इसको KPSI में करना है, सो बेसिकली आप इसे रिजॉल्व कर दोगे और थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आप इसे तकरीबन लिख सकते हो कि ये आपके पास 0.472 KPSI है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके पास प्राइमरी शेयर आ गया। इसी तरह सेकेंडरी, ये इस वजह से भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया ताकि जब आप बुक के साथ इसको कंसल्ट करो तो आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट आएँ। अच्छा, उसके बाद जो है अब हमने सेकेंडरी शेयर निकालना है। सेकेंडरी शेयर निकालने के लिए जो सेकेंडरी शेयर को हम डिनोट करते हैं वो T डबल डैश से करते हैं, डैट इज़ इक्वल टू MR/I। अच्छा, अब जो है हमारे पास मोमेंट जो है ना, आप उसको मोमेंट बेसिकली क्या होता है आपके पास F इंटू डी होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्लाइड्स को भी देखो तो आप देख रहे हो कि आपके पास एक कंप्लीट लेंथ जहाँ तक फोर्स लग रही है ये बेसिकली 6 इंच है, ठीक है। ये सो मोमेंट आपके पास होगा F इंटू डी। तो F इंटू डी है और एक मिनट रुकें यार, सो हमारे पास F जो है वो 500 है, सॉरी मोमेंट जो है हमारे पास 500 है और डी जो है हमारे पास 6 है। तो इसको अब हम यहाँ से देख भी लेते हैं। सो मोमेंट लिख लेते हैं, आपके पास 500 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय आर, आपको पता है डायमीटर 2 इंच है तो उसका हाफ करो तो वो 1 इंच हो जाएगा, ठीक है, जो से बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अच्छा, तो डिवाइड कर दें आई के साथ। आई जो है अब हमारे पास हमने ऊपर निकाला था जो कि 0.353 क्वार्ट इंच था। सो इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं 0.353 से। सो हमारे पास ये जो वैल्यू है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बननी है अराउंड, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसको डिवाइड करेंगे 0.353 से। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है तकरीबन 8498.583 और इसके यूनिट्स भी PSI होंगे। और जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको कर सकते हैं 8.498 KPSI। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, सो अब हम यहाँ से शेयर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अगर आपने शेयर मैग्नीट्यूड निकालना है सो बेसिकली वो सिंपल, इन दोनों को हमने यानी कि स्क्वायर रूट लेना है, बेसिकली उसको हम टॉ से डिनोट करेंगे, डैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉ डैश और टॉ डैश का स्क्वायर प्लस टॉ डबल डैश इसका स्क्वायर। सो ये बेसिकली डैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.472 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको जो है ना आपकी बुक ने जो है 8.498 को राउंड ऑफ करके 8.5 KPSI लिखा होगा, तो इसको हम यहाँ से 8.5 कर देते हैं, 8.5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है तकरीबन 8.51 KPSI, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये निकाल लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसमें n इज़ इक्वल टू, अब आप लोगों को याद होगा शियर स्ट्रेस थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो है ना आपके पास जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है या डैट इज़ इक्वल टू 0.577 टाइम्स द यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसी फार्मूला को हम लेके चलते हैं और 0.577 सिग्मा y ओवर इसको डिवाइड कर देते हैं हम, जो हमारे पास ये टॉ है। तो जो टॉ मैक्स है SY की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, SY की वैल्यू हमारे पास आएगी कुछ यहाँ से, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पास यहाँ 50 KPSI गिवन है। तो हम यहाँ से 50 को उधर ले जाएंगे और यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.577 इंटू 50 डिवाइड करेंगे इसको, हमारे पास वैल्यू है 8.51 से। अब ये दोनों के यूनिट्स KPSI में ही हैं, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये भी KPSI में है और ये भी KPSI में है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 3.39। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि सिंस 3.39 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये डिज़ाइन है
ये बेसिकली जो है द वेल्ड मेटल इज ऑफ सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेंथ। ये देखें, जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमें उसने बता दिया कि डिज़ाइन फैक्टर जो है वो 3 है, ठीक है। सो हमारा उससे बड़ा आ रहा है, वैल्यू आ रही है, सो इसका मतलब है कि जो है ना ये डिज़ाइन बिल्कुल सेफ है। अच्छा, दूसरा पार्ट था कि जी इसमें ना हमने कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना है। सो कन्वेंशनल मेथड जो है वो यूज़ करना है। सो बेसिकली उसके लिए हमें जो फार्मूला है हमारे पास मेन यूटिलाइज होना है, उसको पहले यहाँ लिख लिया जाए। वो बेसिकली हमारे पास फार्मूला यूज़ होना है, सिग्मा इज इक्वल टू m ओवर i बाय c। और यहाँ से जो है जब m निकलेगा उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है n इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सिग्मा। अच्छा जी, अब हमने जो है यहाँ से सिग्मा या कह लें कि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ वगैरह अगर हमने ये निकालनी, ठीक है, तो अब जो है उसके लिए अब देखो m जो है वो हमारे पास उसी तरह ही होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। और उसके बाद जो i है, i इस केस में अब हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 6, ठीक है, i बाय 6 बेसिकली है। सो अच्छा एक मिनट रुके यार, ओके। सो जस्ट अ मिनट, ओके। अच्छा, इसमें जो बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन थी, जो आई यहाँ यूज़ होना है वो बेसिकली बी डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी जो है वो भी बेसिकली आपके पास जो है वो कंप्लीट बी की वो लेंथ बनेगी, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी कंफर्म अगेन। यस, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। आई जो है बेसिकली आपके पास यहाँ बी डी स्क्वायर बाई 2 होना था, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय सी हो जाना था। अच्छा, अब यहाँ जो है आपके पास सी, अब एक मिनट रुकें, इसको भी हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट।